बार संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच, जिसकी स्थापना कुछ वर्षों पहले जयपुर में की गई, सभी बड़े प्रमुख ट्रस्ट, मंदिर, मठ, संत, महंत, आश्रम, पुजारी सभी इसके सहायक बने, सहयोगी बने और उत्साह से इन्होंने इसमें भाग लिया। पहला अधिवेशन 2016 में संपन्न हो चुका है और अब जब महामारी का प्रकोप बढ़ गया, कई महीनों बाद मंदिर खुलने जा रहे हैं। कुछ खुल चुके हैं और कुछ खुलने वाले हैं। इससे पहले राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच को सभी के सहयोग से मजबूत करना है और संगठित होना है। आज इसी विषय पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। मुझसे पहले भी कई बार इसी तरह के प्रयास किए जा चुके हैं। कई मंदिर, मठ, आश्रम से संबंधित लोग इन प्रयासों को करते रहे हैं, लेकिन सभी के अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, वो टकराए और इस वजह से आज तक कोई भी संगठन या कोई भी मंच स्थापित नहीं हो पाया। मेरी आपसे अपील है कि अब तक जो प्रयास सफल नहीं हुए हैं और अब राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच का गठन उत्साह से किया गया है। मेरी 22 वर्षों की देवस्थान पत्रकारिता के चलते इसमें मैंने जिस तरह के बिंदु उठाए हैं, जिस तरह के बिंदु रखे हैं, ये सभी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक अपील अवश्य मैं करना चाहता हूं कि आज की ये मांग नहीं है। मंच बनाना, संगठित होना, ये केवल मांग ही नहीं है, ये आज की आवश्यकता है, जिसे आपको गंभीरता से लेते हुए अपनी सदस्यता के लिए आगे आना चाहिए और एक मंच को स्थापित होने में अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच के संगठन के लिए मेरे द्वारा की गई अपील में अब तक कई बड़े और छोटे ट्रस्ट, मंदिर, मठ, आश्रम, संत, महंत, पुजारी, ट्रस्टी आदि जुड़ चुके हैं। आइए हम सभी मिलकर इस सराहनीय और संगठित कदम में आगे बढ़ें और एक स्थापना करें राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच की। देवस्थान मंच के प्रमुख बिंदु और उद्देश्यों पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। जिन प्रमुख बिंदुओं को लिया गया है उसमें सरकार और मंदिर, आश्रम, मठ आदि की जो भूमिका है और कई नीतियों पर सुझाव, समस्याओं पर ध्यान आकर्षण आदि प्रमुख हैं, ताकि सरकार और प्रशासन तक, विभाग तक अपनी सही बात रखी जा सके। ऐसे कई विषय हैं जिस पर संबंधित देवस्थान विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर समाशोधन नहीं हो पाता। उन समस्याओं को संगठित होकर सरकार, विभागीय मंत्री के समक्ष रखकर हम ये पहल करें ताकि सही समय पर समस्या का समाधान हो सके और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। कई मंदिर, मठ, आश्रम, ट्रस्ट आदि के पारिवारिक बहुत से विवाद हैं। इन विवादों के निपटारे के लिए अक्सर देखा गया है कि चक्कर पर चक्कर लगते हैं। ऐसी समस्याओं को सही तरीके से सामने रखते हुए संबंधित विभाग, अधिकारी आदि के समक्ष बात का निपटारा किया जाए, करवाया जाए या प्रयास किया जाए। चौथा बिंदु है कि आजकल देखा गया है कई बड़े धार्मिक स्थलों पर स्वार्थी दर्शनार्थियों द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध कई शिकायतें कर दी जाती हैं। ऐसी शिकायतों पर आगे तो बढ़ा जाता है, लेकिन उसके समाधान के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं होते। इस वजह से मंदिर प्रबंधन अक्सर दुविधा में रहता है और अपने न्याय के लिए इधर उधर भटकता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में उन समस्याओं का सही समाधान हो सके, संगठित होकर इन बातों को संबंधित विभाग और अधिकारियों के बीच रखा जा सके। कई मंदिर जो गाँवों में स्थित है या कई ऐसे सिद्धपीठ हैं जहां शहर बन गए हैं। ऐसे समय में कुछ ग्रामवासी या कुछ शहरवासी जो नियमित दर्शन करने जाते हैं, वो मंदिर प्रबंधन के प्रबंध में व्यवधान डालने के लिए कई तरह के आरोप लगाते हैं और कई तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। ऐसी समस्याओं के लिए मिलकर प्रयास करना अति आवश्यक है। इसीलिए ही राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच की स्थापना का प्रयास जारी है। राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच के सफल संचालन हेतु एक लीगल एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, जज, IAS, RS, देवस्थान से रिटायर्ड कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे लोग सहायक होंगे, अपनी एडवाइस देंगे। क्योंकि देखा गया है कि कई बड़े मंदिर, ट्रस्ट
आजकल कई तरह के कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं, जिस पर काफी खर्चा हो रहा है, लीगल रूप से बड़े स्तर पर काफी खर्चा हो रहा है। ऐसी चीजों का समाधान, ऐसे विषयों का समाधान करने के लिए लीगल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी हमारे सहायक होंगे। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल में 19 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब इसमें इस बात को प्राथमिकता मिले, इस बात का भी प्रयास हमें करना है ताकि हमारी भी सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके और कई मंदिर और ट्रस्ट के संबंधित लोग इसमें सदस्य बन सके। मंदिर, मठ, आश्रम आदि के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जो बजट मिलता है और जो बजट अलॉट किया जाता है, उसमें सही सुझाव प्रस्तुत किए जा सके, समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान आकर्षण किया जा सके, इसलिए राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच का गठन होना अवश्य संभावी लग रहा है। पिछले दिनों प्रकाश में आया है कि राजस्थान में कई अधिकारियों ने, कई सहायक आयुक्तों ने कुछ नियम मंदिर, मठ, आश्रम के लिए ऐसे बना दिए हैं जिनका सही स्तर तक सही समाधान होना आवश्यक है, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं कि कौन इस बात को संबंधित अधिकारियों तक कहे। एकल रूप में ये संभव भी नहीं है। अतः राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच को संगठित किया जाए और उसके बैनर तले इन बातों को रखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता अवश्य मिलेगी और एकल किसी बात को रखने की जगह संगठित होकर, एकत्रित होकर किसी बात को रखा जाएगा तो उसकी सुनवाई भी उसी स्तर तक संभव हो पाएगी। इसी क्रम में मेरी अपील है कि राजस्थान प्रदेश देवस्थान मंच को आपका सहयोग, आपका समर्थन अवश्य मिले ताकि इस संगठन को प्रस्तुत किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके और कुछ सार्थक कार्य राजस्थान के देवस्थानों के लिए किया जा सके। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।